अदालतों में कवानीन जो हैं, पुलिस थाना कल्चर, ये चेंज होनी चाहिए इंशाल्लाह। और दूसरे जो है करप्शन जो है ना, मेन चीज़ वो है कि करप्शन जो है वो रुकेगी। उम्मीद तो हमें बहुत ज़्यादा है कि जो इन्होंने बातें की ये तब्दीली आएगी मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं। आज उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में 176 वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम की। आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछेंगे कि क्या तब्दीली आ चुकी है, अब तब्दीली आएगी और कौन लाएगा तब्दीली और कैसे आएगी तब्दीली। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अब हमें बताइए कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, तो क्या तब्दीली देख रहे हैं, कैसे तब्दीली आएगी और कौन लाएगा तब्दीली। उनके जो कबीना में वज़रा होंगे, क्या वो इमरान खान के विजन पे काम कर सकेंगे। वो आपने जो उन्होंने वादे किए हैं कौम से, जो एक इलेक्शन कैंपेन चली, एक तवील जद्दोजहद थी, क्या उस पर वो काम कर सकेंगे। देखें, जो इलेक्टेबल्स की बात है वो ज़रूरी हैं उनके हुकूमत में आने के लिए। तो इलेक्टेबल अब तो आ चुके हैं ना, अब तो हो चुका, जो होना तो वो तो हो गया। बिल्कुल, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना कि उनके साथ वो कैसे काम कर सकेंगे। देखें, इमरान खान की अपनी एक कोर टीम है। जो कोर टीम है, मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उन्हीं के शोल्डर्स पे लाई करती हैं। जैसे असद उमर हैं, शफ़क़त महमूद हैं, आरिफ अलवी हैं, नईमुल हक हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये इनकी ये कोर टीम है। इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये इनके पास जो वज़ारतें होंगी और जो ये लोग आगे लेके चलेंगे। बिकॉज इमरान खान कभी भी जो इलेक्टेबल्स हैं, जो दूसरी पार्टी से आए हैं जो लोग भी, उनको तो कभी भी मेन स्ट्रीम में या मेन वज़ारतों के ऊपर तो नहीं रखेंगे ना। कि इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है, तो मुल्क में तब्दीली काफ़ी हद तक आएगी। तलीम सेक्टर में, पुलिस डिपार्टमेंट में, अपना हेल्थ में, और दूसरे जो है करप्शन जो है ना, मेन चीज़ वो है कि करप्शन जो है वो रुकेगी। ठीक है, तो यूथ उसके साथ है सारी, तो काफ़ी हद तक जो है ना मुल्क में तब्दीली आएगी। परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब बने हैं, किसको वज़ीर आला देख रहे हैं, किन को वज़ीर आला मुंतखब करेंगे। परवेज़ लाई जो है बड़े अच्छे और बड़े मंजे हुए सियासतदान है। चोई शुजात और परवेज़ लाई, उनका तल्लक शुरू से ही जो है ना वो गुजरात फैमिली और सियासी फैमिली से तल्लक रहा है, तो ये काफ़ी हद तक ये भी गुड साइन है। उन्होंने पहले इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त रहा है आपकी नज़र में। बिल्कुल दुरुस्त रहा है। उन्होंने साबित कर दिया है, उन्होंने नून लीग के वो 15 अरकान को तोड़ के ये साबित कर दिया कि उनका इंतखाब बेहतरीन था। अच्छा, उनके जो 15 अरकान टूटे हैं, किस वजह से टूटे होंगे। ये देखें, ये जो परवेज़ लाई को वो लाइक करते होंगे ना, इस वजह से वो टूटे हैं। इन्होंने क्या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है कि उनको ख़रीदा गया है, उनको धमकाया गया, ये भी बातें सुनने में आई हैं। मेरी बात सुने, कोई हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ठीक है, हार्स ट्रेडिंग जो है ना, वो सारे परवेज़ लाई से, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। ये ऐसे ही है, हार्स ट्रेडिंग हो रही है, कोई हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई जी। सबसे पहले तो है कि मुल्क के जो सिस्टम है ना जी, जिसमें छोटे तबके जो गरीब लोग हैं, वो कमज़ोर लोग हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, या उसके अलावा जो हम कहते हैं कि इंसाफ, अदालतों में कवानीन जो हैं, पुलिस थाना कल्चर, ये चेंज होनी चाहिए इंशाल्लाह, फिर बहुत बेहतर हो जाएगा। तब्दीली ज़ाहिर बात है, अब हम बैठेंगे सीट पे तो पता लगेगा ना, और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी ज़रूर, और इनको मौका मिलना चाहिए। किन इस्लाहात में तब्दीली आएगी और किन चीज़ों में देख रहे हैं कि फ़िल वक्त फौरी ये चीज़ें होनी चाहिए, इनमें तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है। यही जो नीचे तबके का लोग जितना भी है इसके लिए, और कुछ वैसे मामलात के मामले से देखना। एक बहुत तवील इलेक्शन कैंपेन चलाई उन्होंने, 22 साल की जद्दोजहद है, इस आज वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब वो हुए। अब हमें बताइएगा कि इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने वादे किए थे कि 100 दिन में 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या लगता है कि वादा पूरा कर सकेंगे। इंशाल्लाह लगता तो है यही कि पीटीआई कुछ करेगी और तब्दीली आएगी। आज तो वो बैठे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे कुछ ना कुछ। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, जो उन्होंने कैंपेन में जो वादे किए थे, अब वक्त के साथ साथ ही सब कुछ पता चलेगा। उम्मीद तो हमें बहुत ज़्यादा है कि जो इन्होंने बातें की, तब्दीली आएगी मुल्क में। तो हम भी यही चाहेंगे कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम करे, और जो इन्होंने बातें की है और वाकई चेंजेस हम लोग चाहते हैं, और हमारा मुल्क। नौजवानों से उन्होंने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, वो क्या पैदा हो सकेंगी और ये वादा वो पूरा कर सकेंगे। देखिए, पैदा तो नहीं हो सके, लेकिन इनको कुछ ऐसे रिसोर्सेज पैदा करने चाहिए जिसकी वजह से वो जो ये बातें उन्होंने की है वो इसको पूरा कर सके। जाहिर बात है, शायद उनके माइंड में कुछ ऐसी बातें होंगी तो उन्होंने ये बात की होगी। उनके माइंड में कुछ ऐसे रिसोर्सेज है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि उन्होंने ये बात की कि मैं उसको लागू करूँगा तो इंशाल्लाह ये जो है
नौजवानों के लिए रोज़गार? जी काफ़ी हद तक तो लगता है कि वो 100% तो नहीं तो 70-80% इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। और जिस तरह वो पावर में आए हैं, ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में थोड़ा वीक रहे हैं, लेकिन जनूबी पंजाब वाली साइड पे उन्होंने काफ़ी सीटें निकाली हैं, तो उन पर प्रेशर भी है। जनूबी पंजाब से याद आया कि जनूबी पंजाब का सूबा बन पाएगा? इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब का सूबा एक नया सूबा बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि बन जाएगा, क्योंकि वो जो 12 से 13 MNA शामिल हुए थे, तो उनका मोटो ये था कि आप अगर हमारा सूबा बनाएंगे तो हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं। ये उनका पहला डिमांड पहली थी। बनना चाहिए सूबा, वहाँ पे ज़रूरत है, बनना चाहिए, ये इसकी ज़रूरत है। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसके साथ एक तो अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरा जो उसके साथ लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको हम आम वर्डों में लोटे कहते हैं, सीधी बात की जाए तो, जिनको वो ज़्यादा नशिस्तें दे रहे हैं, वजारतें दे रहे हैं, ये अहम ओहदे जो हैं वो उनको दे रहे हैं। कौन सी वजारत ऐसा लगता है कि ये गलत गई है या गलत जाएगी, और किस बंदे को किस वजारत पे देखना चाह रहे हैं? मसलन आप ये देखें ना कि कोई भी ऐसा बंदा जो आप ये कह सकेंगे PTI में है और वो इतना कॉम्पिटेंट है कि वो कोई वजारत चला सके, मुझे नहीं लगता है। जो पुराने चेहरे हैं, नए चेहरों का मुझे नहीं अंदाज़ा है कि वो सुनने में आया कि वज़ीर आला पंजाब के लिए भी यंग ब्लड लेके आ रहे हैं। इन पुराने चेहरों में से कोई भी वज़ीर आला पंजाब नहीं होगा, तो इस इक़दाम को किस नज़र से देखें? आप ये देखें ना कि असल में वज़ीर आला जो पंजाब है इसके लिए लॉबिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मसलन अलीम खां अपनी लॉबिंग कर रहा है, जो शाह महमूद कुरैशी है वो अपना एक धड़ाले के पीछे पड़ा हुआ है, उसके साथ जो जहांगीर तरीन है वो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन 6 अरब के करीब। अच्छा बताइएगा लास्ट में कि वज़ीर आला पंजाब फिर किसको देख रहे हैं? स्पीकर तो वज़ीर परवेज़ इलाही बन चुके हैं कल, तो क्या लगता है कि कौन वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? देखें, रूमर चल रही हैं कि उस्मान बुज़दार जो है उनको वज़ीर आला के लिए नामज़द किया जा रहा है, ठीक है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये इंटरिम वज़ीर आला होंगे, ये परमानेंट वज़ीर आला नहीं होंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई यंग टैलेंट आएगा, यंग ब्लड आएगा, और कुछ बहुत ज़्यादा ढेर उम्र का इंसान नहीं होगा, मतलब जो पुराने सियासतदान हैं वो उनमें से कोई नहीं होगा। उस्मान बुज़दार तौसा से हैं, मैं खुद तौसा से हूँ, मैं जानता हूँ उनको। वो फ़तेहमंद बुज़दार के जो हैं वो बेटे हैं, इज़ अ यंग ब्लड। अच्छा चले, मैं लास्ट में ये बताइए कि अब तो इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो एज ए पाकिस्तानी होने के नाते आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि एट द एंड हम हैं पाकिस्तानी, हम तो यही चाहेंगे कि जो भी हो या जो भी आए वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करे। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अब वो 2.5 साल जो पहले हैं कोई आइन नहीं बना सकें, कानून साजी नहीं कर सकें। उसकी वजह यह है कि जो सेनेट है उसमें मेजॉरिटी जो है ओपोजिशन की है, और जो नेशनल असम्बली है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो सीटें हैं वो ओपोजिशन ने ली हुई हैं। तो उन्हें चाहिए कि इस कानून साजी की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएँ। मसलन नैब को ख़त्म करें, इसकी जगह पे अल्टरनेटिव अदारा लेके आएँ, मुख्तलिफ जजेस को फ़ारग कर दें जो काम नहीं कर रहे हैं, जो फजूल करा की हमाकतें कर रहे हैं और हमारे पूरी दुनिया में हमारा तमस्खर बना रहे हैं। मसलन मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के बयान दे रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है दुनिया में माना जाता है। मसलन शाम को बैंकर की जान नहीं छूटती है जब तक वो बैलेंस शीट 0-0 पे नहीं लाता है। जी नाज़रीन, आपने लोगों के जवाब आज जाने। मेरी तरफ से और उर्दू पॉइंट की तरफ से इमरान खान को पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए वो अच्छे काम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।